नमस्कार, मैं हूं अजय, सीओ फानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, अगर आप आईटीआई किए हुए विभिन्न ट्रेडों से, दोस्तों अगर आप डिप्लोमा किए हुए विभिन्न ट्रेडों से और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। ये जो खुशखबरी आपको दोस्तों सेल के द्वारा जो है वैकेंसी ओपन हो चुका है, सेल के द्वारा निकल के आया है। इस वैकेंसी की आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। जहां आपको ये जो वैकेंसी ओपन हुई है, जो कि ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है, इसका जो है 18 जनवरी को लास्ट कर जाएगा। इस वैकेंसी का पूरा डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बजाबते ट्रेड वाइज बताने वाले हैं किस ब्रांच के लिए कितना पोस्ट आया हुआ है, और दोस्तों इस पोस्ट पे आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगी, आपको किस तरह से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, इसके लिए टर्म कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन तमाम बातों का आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है महारत्ना कंपनी है। तो इसका जो यूनिट है दोस्तों पश्चिम बंगाल में बर्नपुर जो है, उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, हमारे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो उस लिंक के थ्रू आप जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरियर सेक्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है, कैरियर सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड हो जाना है। यहाँ पे नीचे स्लाइड होकर दोस्तों यहाँ आप साफ देख सकते हैं, यहाँ जो है लेफ्ट तरफ इस वैकेंसी की बात किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लेफ्ट तरफ जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप साफ देख पाएंगे कि लिखा हुआ है IISU इसको स्टील प्लांट एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, एडवर्टीजमेंट नंबर ISP/रिक्वायरमेंट/DR 2023 1 डेटेड 29/12/2023 दोस्तों, ठीक है। 29/12/2023 के डेट में यह वैकेंसी जो है ओपन हो चुका है और ये ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसका जो है लास्ट डेट 18 जनवरी को है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको जो है PDF मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर हमने डाउनलोड करके ऑलरेडी रख लिया है। तो दोस्तों आपको इस तरह का PDF प्राप्त होगा, ठीक है। इस PDF को दोस्तों गौर से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप साफ देख पाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये जो है अपना सेल का जो वैकेंसी कहाँ ओपन हुआ है, वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है। पश्चिमी वर्धमान में जो इसको स्टील प्लांट है सेल के अंतर्गत, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वहां के लिए यह वैकेंसी जो है ओपन हुआ दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जहां तक अगर सेल की बात किया जाए तो सेल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये जो महारत्ना कंपनी है, और सेल में नौकरी का मतलब आपको जो है क्या बताया जाए, सेल में नौकरी का मतलब आपको किसी भी तरह से फिर सोचना ही नहीं, चाहे वो आपके बच्चों के करियर से संबंधित हो, चाहे आपके रहने की संबंधित हो, चाहे आपको आने जाने का। दोस्तों सेल का जो है नौकरी वो आलीशान नौकरी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का महारत्ना कंपनी है, ठीक है। इसमें अगर आप नौकरी पाते हैं तो दोस्तों केवल नौकरी ही नहीं, आपके नौकरी के साथ साथ वहां पे मेडिकल फैसिलिटी, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज की फैसिलिटी, आपके आने जाने की फैसिलिटी, ठीक है, आपको रहने के लिए क्वार्टर की व्यवस्था इत्यादि तमाम प्रकार के दोस्तों एक लग्जेरियस लाइफ आप जी पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सेल में नौकरी प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बातें मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो वैकेंसी ओपन हुआ है, यहाँ 2 कैटेगरी में ओपन हुआ, ठीक है दोस्तों। कैटेगरी नंबर A1 जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, जो कि दोस्तों टोटल 40 पोस्ट के लिए ओपन हुआ है, और यह ITI विभिन्न ट्रेडों के लिए ओपन हुआ, ठीक है। ITI वालों के लिए विभिन्न ट्रेडों में ओपन हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ मेंशन है कि फिटर के लिए टोटल 6 सीट ओपन हुआ है, ठीक है दोस्तों। ITI अगर आपने फिटर से किया है तो यहाँ पे 6 पोस्ट है आपके लिए, इलेक्ट्रीशियन से किया है तो टोटल 12 पोस्ट है, टर्नर से किया है तो 3 पोस्ट है, EOT क्रेन ऑपरेटर से है तो 9 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 5 पोस्ट और हैवी व्हीकल ड्राइवर, ठीक है दोस्तों, उनके लिए 5 पोस्ट है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी क्लियर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कैटेगराइज करके दिया हुआ है, जनरल में कितना है, SC में कितना है, ST में कितना है, OBC में कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप PDF को पढ़ेंगे गौर से तो आगे आपको जानकारी पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो है सेकेंड कैटेगरी जो है इसका वैकेंसी का,
ये दोस्तों आपको ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों, ये जो है अपना आपको डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है डिप्लोमा वालों के लिए ये जो पोस्ट है विशेष रूप से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3, ये जो कैटेगरी है दोस्तों ये डिप्लोमा वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 3 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट जो है दोस्तों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1, ये भी जो है दोस्तों ITI लेवल का है, ठीक है दोस्तों। टोटल यहाँ पर भी 3 पोस्ट है। इस तरह से जो है दोस्तों आपका सीटिंग पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजर्वेशन का, तो जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है उम्र की सीमा में छूट जो दिया जाता है उसी चीज की बात किया जा रहा है कि SC ST OBC एक नॉन क्रीमिलियर आपका PWD कैटेगरी जो हो गया उन सब के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उम्र सीमा में छूट उनको उस आधार पर प्रदान किया जाएगा। बजाबते आपको सर्टिफिकेट बना करके क्या करना है प्रस्तुत करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो बताया जा रहा है आपको कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी में ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल क्राइटेरिया फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों अगर आप जो है रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी के लिए फाइट कर सकते हैं, बशर्ते दोस्तों जनरल कैटेगरी का जो पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आप धारण करते होंगे तो आप उस पर भी अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात किया जा रहा है SC ST कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दोस्तों आपको फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बना के रखना है और आपको प्रस्तुत करना है। जब आपका जो है आगे स्किल टेस्ट अथवा ट्रेड टेस्ट जिस समय होगा उस समय दोस्तों आपको वहां पे प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो डेट होना चाहिए आप जो भी सर्टिफिकेट वहां पे प्रस्तुत करेंगे या बनाएंगे उसका जो डेट दोस्तों 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, उसके बिफोर का नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको अगर दिखाएंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे साफ क्या लिखा हुआ है। पोस्ट वाइज दोस्तों हम बात करते हैं तो जो कि अपना पहला पोस्ट था ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ठीक है, बॉयलर ऑपरेटर S3 जो कि 3 पोस्ट था, ऑलरेडी हमने बताया था ये डिप्लोमा वाले के लिए है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका मैक्सिमम एज 30 साल तक माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 साल तक है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा जो है मैट्रिक के बाद फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, केमिकल में हो या फिर पावर प्लांट में हो, प्रोडक्शन में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग की है आप डिप्लोमा, ठीक है दोस्तों, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है इसका फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये भी अगर सर्टिफिकेट आपके पास जो है फर्स्ट क्लास जो है बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी का भी सर्टिफिकेट है तो भी आप दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 जिसमें 3 पोस्ट था जो कि ऑलरेडी दोस्तों हमने ऑलरेडी बताया है कि ये भी ITI और अप्रेंटिस के वालों के लिए है। यहाँ आप देख पाएंगे पहला मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम ITI NAC, ठीक है, या तो आप ITI हो या फिर अप्रेंटिसशिप हो, NCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर से किए हैं तो भी दोस्तों इसमें भर पाएंगे, रीगर से किए हैं चाहे इलेक्ट्रीशियन से, टर्नर से इत्यादि ब्रांच से अगर आपने किया है तो आप इसको भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड क्लास से अगर आपको पास जो है बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है ये आपका B कैटेगरी वाला था। नेक्स्ट दोस्तों हमने जो A कैटेगरी का चर्चा किया था शुरू में जो कि केवल और केवल ITI वालों के लिए था, विभिन्न ट्रेडों के लिए था, तो दोस्तों उसको जब आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए जो टोटल 12 सीट था, आपका मैक्सिमम एज 28 साल तक आप भर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हो चाहे वो आप इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी दोस्तों भर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फिटर का, ठीक है दोस्तों, जो कि 6 सीट था, इसमें भी 28 साल है। फिटर से चाहे आप ITI किए हो या फिर अप्रेंटिसशिप किए हुए तो भी आप दोस्तों इसको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं
आपका टर्नर ब्रांच का जो कि 3 सीट था, ठीक है। इसी तरह से वेल्डर का 5 सीट। इन सभी के लिए दोस्तों 28 साल है एज आपका, ठीक है। चाहे वो फिर आप अपने ITI जो है क्रेन ऑपरेटर से किया हो, या दोस्तों एक जो वैकेंसी है हैवी व्हीकल ड्राइवर का, अगर आपके पास दोस्तों हैवी व्हीकल का लाइसेंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो 5 सीट है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है थोड़ा अलग प्रकार का वैकेंसी है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि अटेंडेंट कम, इस पोस्ट का नाम है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल ड्राइवर, ठीक है। HVD हैवी व्हीकल ड्राइवर, इसके लिए दोस्तों 5 पोस्ट है। आपका 28 साल होना चाहिए। इसमें मांगा क्या क्या जा रहा है दोस्तों, इसमें मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। भारी वाहन का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि मैट्रिक के बाद दोस्तों आपके पास जो है 1 साल का कम से कम अनुभव चाहिए, ठीक है। ड्राइवर का, किस चीज का ड्राइवर, इन ऑपरेशन ऑफ हॉलपैक डंपर, ठीक है दोस्तों। ये सब गाड़ी का प्रकार है। हॉलपैक डंपर, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन हो गया, बुलडोजर हो गया, चेन माउंटेड लोडर हो गया, व्हील लोडर, हाइड्रोलिक एक्सक्यूवेटर, हाइड्रोलिक शॉवेल, इन तमाम प्रकार का जो है भारी वाहन है। अगर इनके आप जो है ड्राइवर है और आपके पास हैवी भारी वाहन चलाने का लाइसेंस धारण किए हुए हैं तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप ऑलरेडी एलिजिबल है, आप इस पोस्ट को में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी क्राइटेरिया आपको बताया गया जिस भी पोस्ट के लिए, अगर आपके पास जो है 18 जनवरी 2024 से पहले का सर्टिफिकेट है और आप जो भी मतलब क्राइटेरिया बताया गया उतना सर्टिफिकेट धारण करते हैं 18 जनवरी 2024 तक, तो आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। और इस डेट के बाद अगर किसी सर्टिफिकेट को आपने एक्वायर किया है तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। 18 जनवरी 2024 नीड नॉट टू अप्लाई। अगर इसके बाद का है तो दोस्तों आपको अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जा रहा है परसेंटेज मेथड का, तो वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। परसेंटेज में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पे देना है, परसेंटेज में इंगित करना है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपको छूट मिलता है दोस्तों। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों सैलरी की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी महारत्ना कंपनी है, चाहे सेल वेल गेल कुछ भी हो दोस्तों, 2 साल का जो है उसका प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल पर में के दौरान जो है यानी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो क्या करते हैं, अपना कंसोलिडेटेड पे देते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको फिक्स कर दिया जाएगा 2 साल तक, फर्स्ट ईयर में इतना रुपया मिलेगा, सेकेंड ईयर में इतना रुपया मिल जाएगा। जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं 2 साल उनका ट्रेनिंग, तब दोस्तों जो है सेल अपना स्केल लागू करता है। तो दोस्तों 2 साल के बाद जो है आपका सैलरी जो होने वाला है, यहाँ पे देख पाएंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए S3, ठीक है। सेल के S3 कैटेगरी में आप आएंगे, जहां पे बेसिक सैलरी आपका 26,600 होगा। प्रत्येक वर्ष 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा और 38,920 तक आपका जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका S3 वालों के लिए। और ITI कैटेगरी में जो भी थे S1 में दोस्तों आपका बेसिक सैलरी 25,070 रुपया, 3% सालाना बढ़ेगा और 35,070 तक जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो है आपका इसमें जो है बेसिक पे, इंडस्ट्रियल डियरेंस और अलाउंस जो होता है, महंगाई भत्ता, ठीक है। और उसके अलावा मेडिकल हो गया, TADA जो भी है, ये सब जो है कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जो है आपको बेसिक सैलरी है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों इस पोस्ट पर आपको लगभग S3 में लगभग 2 साल के बाद 40,000 रुपया प्रति मंथ मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर S1 की बात करेंगे तो आपको 35,000 पर मंथ मिलने वाला है 2 साल के बाद। तो इन 2 साल के दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी, उसकी अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका जो है फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग के दौरान 12,900 रुपया पर मंथ आपको स्टाइफंड के रूप में दिया जाएगा। और अगले साल 1 साल तक, अगले साल जो है आपका 15,000 रुपया प्रति मंथ हो जाएगा। इसी तरह से जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों तो S3 एवं S1 कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि वहां पे आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से 2 साल का जो है इसका प्रोबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। इसमें जो है आपको जॉब कैसे मिलेगी, इसका जो है सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेल के द्वारा साफ बताया गया है कि अगर अप्लाई करने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट
कम हो जाते हैं तो आपको वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा। रिटन का मतलब सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक आते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपका सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी एग्जाम जो है अलग अलग सेंटरों पर लिया जाएगा और उसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज इसका स्किल टेस्ट होता है। इसमें बताया गया दोस्तों कि रिटन एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट के लिए है जो है 1:3 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिटन एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट में जो है, स्किल टेस्ट के लिए 1:3 के रूप में बुलाया जाएगा। यानी कि दोस्तों जितना पोस्ट है उसका 3 गुना बच्चा को सीबीटी में क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम में 3 गुना बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा और इन 3 गुना बच्चा को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद स्किल टेस्ट में से प्रत्येक 3 बच्चा में से एक बच्चे को क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक 3 बच्चा में से एक बच्चा को क्या करेगा, सिलेक्शन मिलेगा। इस तरह से इनका जो है एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया। आई होप आप समझ गए होंगे। पहले क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, बताया गया है कि सीबीटी में आपको ओबीसी वालों के लिए, ठीक है दोस्तों, जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको दोस्तों 50% मार्क लाना है। कितना परसेंट लाना है, आपको 50% मार्क लाना है सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी हो जाते हैं आपका एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है दोस्तों, इन सभी को 40% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों ये जो है आपका रिटन एग्जाम का क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, इतना परसेंटेज आपको मिनिमम लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जस्ट आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा। जैसे आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो प्रत्येक 3 बच्चा में से एक बच्चा को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो मेरिट बनेगा दोस्तों आपको सीबीटी एग्जाम के आधार पर बनेगा, इसीलिए आपको जो है सीबीटी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ, आपका बॉडी का जो है हाइट मेल के लिए 155 सेंटीमीटर और आपका वजन मिनिमम 45 केजी होना चाहिए। इसी तरह से फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर और मिनिमम जो है वजन 35 केजी होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपका फिजिकल जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर इसमें फी का, तो दोस्तों यहाँ बताया गया है बॉयलर ऑपरेटर के लिए, ठीक है, 500 रुपया लग रहा है सभी कैटेगरी वाले के लिए और एससी एसटी के लिए 150 रुपया लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट दोस्तों जो है आईटीआई कैटेगरी का जो 2 पोस्ट था उसमें 300 रुपये लग रहे हैं और यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए 100 रुपये लग रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आप जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप गूगल में डायरेक्ट जाकर के लिख सकते हैं www.cell.co.in पे भी जैसे आप लिखेंगे गूगल में तो वहां पे जाके आपको करियर सेक्शन में जाकर के भी आप वहां पे पहुंच सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें अगर आप दोस्तों नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है इसका ऑलरेडी हमने बताया कि ये जो है 29 दिसंबर से ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 29 दिसंबर से ऑलरेडी ये अप्लाई हो रहा है। इसका जो है लास्ट डेट दोस्तों 18 जनवरी 2024 को ये लास्ट कर जाएगा। आई होप आप इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझ गए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर किसी तरह का आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके हमसे डायरेक्ट आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आप पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।